नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। ऑनलाइन गेमिंग ये वर्ड जो है आज इस डिजिटल दुनिया में जो है एक अहम रोल प्ले करता है। अगर हम देखें तो कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन जो हम कह सकते हैं पैसा कमाना है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम कह सकते हैं रिच भी बन रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो रही है। लेकिन अगर वो एक सही तरीके से प्रोसेस से हो रहा है, लेकिन यही ऑनलाइन गेमिंग जो है आज इस देश के बच्चों का भविष्य भी खा रही है। यही ऑनलाइन गेमिंग जो है इस देश में क्रिमिनल्स को जन्म दे रही है। यही ऑनलाइन गेमिंग जो है देश की जो युवा पीढ़ी है उसको मजबूर कर रही है कि वो क्राइम की तरफ बढ़े। यही ऑनलाइन गेमिंग जो है वो इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि अगर आपने किसी से उधार लेकर जो गेम खेला है और जिसमें आप पैसे हार गए हो, तो आप कहीं से भी, चाहे फिर आप डकैती डालें, चोरी करें, किसी की हत्या करें, कहीं से भी आपको पैसे अरेंज करने हैं। यही एक मामला जो है अभी आया। सोचिए अगर एक आईआरएस, सीनियर आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एक अधिकारी, अगर उसकी फैमिली सुरक्षित नहीं है तो एक आम इंसान सुरक्षित कैसे रह सकता है? देश की राजधानी में, अगर देश की राजधानी में आम लोग सुरक्षित नहीं है, अगर देश की राजधानी में एक ऑफिसर की फैमिली सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। ये कहानी जो है दिल्ली की है और दिल्ली की भी है और दिल्ली के पास का एक गांव है। ये कहानी वहां की भी है और इस कहानी में जो कुछ भी हुआ वो एक गलत लत की वजह से हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि एक लड़का जो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जो है एक आईएएस की तैयारी कर रही लड़की की हत्या कर देता है, एक अपने दोस्त की वाइफ के साथ रेप की कोशिश करता है, और एक लड़का जो 12th में फर्स्ट डिवीजन 90% से ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन गलत हैबिट की वजह से उसका फ्यूचर खराब हो गया। अब आज की डेट में वो एक क्रिमिनल है। आज की डेट में जो है वो एक हत्या का मुकदमा, एक रेप का मुकदमा, ये सारी चीजें झेलेगा और इसके अलावा जो है वो इन सारी चीजों की सजा काटेगा। मतलब उसका ओवरऑल देखा जाए तो पूरी जिंदगी जो है, उसका पूरा कैरियर जो है वो खत्म हो चुका है। ये कहानी जो है ये राहुल नाम के एक लड़के की है जो कि 19 साल का था। 12th में जो है बताते हैं उसके 90% मार्क्स आए थे, 90% से ज्यादा थे, लेकिन वो ऑनलाइन लूडो खेलता था। ऑनलाइन लूडो खेलता था, बताते हैं कि कई बार वो जीतता था और अभी हाल ही में जो है उसने लगभग 5 लाख रुपए जीते थे ऑनलाइन लूडो से। जब उसने 5 लाख रुपए जीते तो उसका एक और दोस्त था जिसने कहा कि मेरे पैसे भी जो है लूडो में लगा लो, तो उससे वो 90,000 रुपए लेता है और उनसे भी जो है वो लूडो खेलता है, लेकिन उसमें भी वो जो है जीतने की बजाय हार जाता है। जब वो 90,000 रुपए हार जाता है तो वो अपने जो 5 लाख रुपए अभी तक उसने कमाए थे वो भी लगाकर जो है खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि वो हार जाता है। इसके बाद जो है ये दोनों जो है, ये जो दोनों लड़के थे, राहुल और इसका दोस्त, ये डिसाइड करते हैं कि इनको किसी शादी में जाना था, तो एक बाइक लेकर जो है निकलते हैं और बाइक लेकर निकलने के बाद जो है ये जो इसके साथ में था जिसका नाम था
जो इसका दोस्त था वो जो है वो शादी में चला जाता है उससे, और इससे कहता है कि मेरी बाइक जो है वो मेरे घर पर दे देना जाके। और ये बात है 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल की ये बात है, और ये जो राहुल है ये अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके राजगढ़ का रहने वाला था, और ये दिल्ली के नजदीक ही पड़ता है। इसके बाद जो है वो अपने दोस्त के घर पहुंचता है और उसकी वाइफ को जो है चाबी देने के बहाने जो है बाहर बुलाता है। उसके बाद वो घर में जाता है, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो है वो अपने दोस्त की बीवी का जो फोन होता है वो ले लेता है, बाइक भी ले लेता है, और बाइक लेकर जो है मोटरसाइकिल से पास के ही एक एक्सप्रेस वे पर जो है पहुंच जाता है। जब वो उस एक्सप्रेस वे पर पहुंचता है तो अब उसको जो है समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, तो वो दिल्ली की तरफ रुख करता है। और वहां पर जब वो इंतजार कर रहा था बाइक लेकर, तो उसको एक ओमनी दिखती है। जो ओमनी चला रहा था वो ड्राइवर जो है उसको जानता था, इसलिए वो कार रोक देता है। वो ओमनी वाले से डील करता है कि मुझे दिल्ली तक छोड़ दो, और 6,000 रुपए में ये डील होती है। ओमनी वाला उसको बिठा लेता है और ले जाकर जो है दिल्ली, अलवर से वो दिल्ली छोड़ देता है। जब पैसे लेने की बारी आती है तो वो कहता है कि यहीं पर रुको, मैं पैसे लेकर आ रहा हूं। ये जो लड़का था ये ओमनी से उतरता है और चला जाता है। वो जो ड्राइवर था ओमनी का वो बहुत देर तक इंतजार करता रहता है, लेकिन जब नहीं आता है तो वो कहता है ठीक है मत आओ। अलवर का रहने वाला वो ड्राइवर भी था जो राजगढ़ का, उसी गांव का, तो वो कहता है गांव तो आओगे ही। तो वो चला जाता है वापस, इसको कॉल करता है, ये फोन भी नहीं उठाता है। फिर जो है ड्राइवर इंतजार करते करते पूरी काफी देर इंतजार करता है, फिर वो चला जाता है। ये बात है सुबह लगभग 6:28 की। सुबह 6:28 पर वो जो है दिल्ली की जो एक पॉश कॉलोनी है, जो ऑफिसर कॉलोनी है, अमन कॉलोनी के जो मेन गेट है उसमें वो पहले एंटर करता है। वहां पर उसको देखा जाता है। इसके बाद जो है 6:36 पर एक और सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा जाता है। ये सारी फुटेज जब निकाली गई, जब वो पुलिस जांच कर रही थी, पुलिस जांच में ये पता चला कि जिस आईआरएस ऑफिसर के घर में उनकी बेटी की इसने हत्या की, उनके घर में 1.5 महीने पहले ही काम किया करता था, और 1.5 महीने पहले उन्हीं आईआरएस ऑफिसर ने जो है इसको वहां से निकाल दिया था। निकालने का कारण ये था कि इसको उस वक्त भी जो है लूडो खेलने की लत थी। इसके अलावा जो आसपास की दुकानें थी वहां से ये पैसे या कई बार सामान उधार ले लेता था और पैसे नहीं देता था, जिसकी वजह से वो जो दुकानदार होते थे वो ऑफिसर को, जो आईआरएस ऑफिसर थे, उनको कंप्लेन करते थे, और ये कंप्लेन जो है लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो है वो इसको यहां से भेज देते, इसको वहां से हटा देते हैं। अब वही नौकर जो 1.5 महीने पहले इनके यहाँ पे रहता था, ये 6:36 पर देखा जाता है। इसके बाद जो है ये उसी कॉलोनी की तरफ और अंदर चला जाता है। ऑफिसर का घर थोड़ा सा गेट से दूरी पर था। 46 मिनट बाद लगभग 7:22 पर ये दोबारा नजर आता है, और घर से निकलते हुए, जब ये घर से निकलता है 46 मिनट बाद, तो कई सारी चीजें बदली हुई थी। पहले जो है जब आपको देखेंगे तो इसने जो है एक ब्लैक कलर की पैंट और येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, लेकिन जब ये वहां से वापस आता है तो जो है इसने व्हाइट कलर की पैंट और शर्ट वही पहन रखी है। जो आईएएस ऑफिसर थे वो घर पर नहीं थे, क्योंकि मॉर्निंग में जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जिम जाते थे। तो इसको इस बात का अंदाजा था कि जो आईआरएस ऑफिसर हैं या उनके जो नौकर हैं, अभी इसके पास लगभग पौन घंटा है, क्योंकि 6:36 पर ये घुसा था। इसको पता था कि 8 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला। उनके घर में 2 नौकर भी थे,
और वो नौकर जो है, नौकर के आने का समय भी लगभग एक नौकर जो था वो 8 बजे के आसपास आता था, दूसरा जो था वो 10 बजे के आसपास आता था। तो ये आमतौर पर ये देखा जाता था कि ये इसको हर चीज की जानकारी थी। इसके बाद जब ये अलवर डिस्ट्रिक्ट ये इसके बारे में पता किया गया, तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और लूडो का ये बड़ा शौकीन था, ऑनलाइन लूडो खेलने का जिसमें पैसे लगाए जाते हैं। इसका ही एक दोस्त जो है विष्णु, जिससे इसने उधार लिए थे, और विष्णु की ही बाइक लेकर, विष्णु की वाइफ का मोबाइल लेकर जो है ये वहां से भाग कर आया था। जो आईआरएस ऑफिसर थे उनके घर के बारे में इसको एक एक जानकारी थी, पैसे कहाँ रखे होते हैं, चाबी कहाँ रखी होती है, इसके अलावा मतलब सारी की सारी जानकारी इसको थी। तो ये जब पहुंचता है वहां पर, तो जब आईआरएस ऑफिसर और उनकी वाइफ घर से जब जाती थी, तो पास के ही, फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि कोई गमले के नीचे चाबी रख देता है या किसी मैट के नीचे रख देता, तो इसको पता था कि चाबी वहीं पर रखी होगी। लेकिन जब ये घर में घुसता है, ताला खोल के जब ये घर के अंदर जाता है, तब इसको पता लगता है कि जो आईआरएस ऑफिसर की बेटी थी वो घर में ही मौजूद है। वो लोग बाहर से ताला लगाकर चले गए थे। अब वो इसको जानती थी, इसकी शक्ल भी पहचानती थी क्योंकि ये पहले भी वहां काम कर चुका था। उसको पहले तो वो साथ में ही जाती थी, लेकिन उस दिन जो है उन्होंने कहा था कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो ये 21 अप्रैल को जो है रात से भागता है। 22 अप्रैल की सुबह जो है ये यहाँ पर पहुंच जाता है। इसके बाद जो भी जब ये उसको देखता है तो ये उस पर हमला कर देता है। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर किसी भारी चीज से जो है ये उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो गिर जाती है। फिर उसकी गला दबाकर ये हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो है इसको पता था कि घर में जो है 2-2.5 लाख रुपए तो मामूली बात है, आईआरएस हैं, इतना तो मिल ही जाएगा। जो लॉकर था उसमें थंब इम्प्रेशन चाहिए होता था, तो ये जो है उस लड़की को खींचकर जो है लॉकर का जो थंब इम्प्रेशन होता है उसमें उसके अंगूठे को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। फिर ये किसी तरीके से उस लॉकर को तोड़ता है। उसमें जो पैसे रखे होते वो उठाता है, कुछ जो है बाकी के गहने वगैरह होते वो उठाता है। इसके अलावा ये दिखता है कि इसके जूतों पर और इसकी जो ब्लैक पैंट थी उस पर कुछ खून के निशान पड़ गए थे। तो इसको लगता है कि अगर हम वापस ऐसे जाएंगे तो हो सकता है किसी को शक हो जाए। तो ये वहां से जो है एक बैग उठाता है, पिट्ठू बैग एक उठाता है, उसमें वो सारी चीजें भर लेता है। पैंट और जूते अपने वहीं छोड़ देता है और आईआरएस की पैंट व्हाइट कलर की पहनकर, वहीं से जो स्लीपर उनकी होती है वो पहनकर वहां से निकल जाता है। 1 घंटे बाद जो है जब दोनों हस्बैंड और वाइफ वापस आते हैं घर में, तब वो देखते हैं कि पूरा घर जो है, जो बेडरूम था वो खून से लथपथ है। उनकी जो बेटी थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी। जल्दी जल्दी वो उसको अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन जो है उसको पुलिस को खबर करते, फिर उसको अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन अस्पताल ले जाते समय जो है, जब अस्पताल पहुंचते उसके बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब ये वहां पर पहुंचा था तब ये कुछ लोगों से मिला भी था, वो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। एक शख्स से ये मिलता है, उससे हाथ भी मिलाता है। एक शख्स वहीं पर जो है 2 कुत्तों को टहला रहा था, उससे ये बात कुछ करता है। लेकिन उन लोगों को लगा कि क्या है, मतलब हो सकता कोई काम से आया, तो आमतौर पर उसको जानते थे ये लोग। फिर जो है पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड आता है, सारी चीजें चेक की जाती हैं। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही थी, और इसका पहला फुटेज वही आता है जब ये जो है
वहां पर एक व्यक्ति से हाथ मिला रहा है, उससे बातें कर रहा है। जैसे ही फैमिली वो फुटेज देखती है, वो समझ जाते हैं कि ये काम कोई और नहीं, इसी ने किया है। उसकी तलाश की जाती है। अब अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजगढ़ गांव है, वहां जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब वहां यहाँ से जब जानकारी वहां भेजी जाती है, दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है, तो पता चलता है कि वो राजगढ़ पुलिस जो है वो ऑलरेडी उसको ढूंढ रही है रेप के मामले में। इधर दिल्ली पुलिस लगातार उसकी खोज कर रही थी, उधर राजगढ़ पुलिस उसकी खोज कर रही थी। इसके अलावा ये देखा गया कि वो अपना फोन यूज नहीं कर रहा था। अब पुलिस लगातार जो है जांच पड़ताल कर रही थी। फिर घर वालों से ये पता चलता है कि इसका एक कजिन जो है वो गाजियाबाद में रहता है। तो पुलिस जो है गाजियाबाद में उसके कजिन के पास पहुंचती है, उससे पूछती है। तो वो बताता है कि हाँ, हमारी बात हुई थी। और वो सुबह से शाम तक जो है वो बताता है कि क्या क्या बातें। वो कहता है कि जो राजगढ़ में उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन उसने ये कहा था कि हमने जो है दिल्ली में एक कांड किया है और इसके बाद जो है मेरा बचना मुश्किल है। पुलिस शायद मेरा इनकाउंटर कर दे, इस बात का उसको आभास था। फोन तो उसने स्विच ऑफ कर ही रखा था अब जो है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग उसकी अभी नहीं बंद हो रही थी। इवन जब बहुत ज्यादा पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उसने घर के कई सारे छोटे छोटे जो सामान थे वो बेच दिए थे, और बहुत सी ऐसी चीजें थी जिससे पैसा मिल सकता था, वो सारी चीजें जो है उसने बेच दी थी। अब 22 अप्रैल की सुबह जो है इसका नंबर सर्विलांस पर था। कई सारी चीजें और भी निकल कर आ रही थी। जिस होटल में ये रुका था उसका नाम था द्वारिका होटल, लेकिन वहां पे गलती ये हुई कि इसने वहां के वाईफाई का यूज किया। उस वाईफाई का यूज करके जो है इसने गेम खेला, और जब ये वाईफाई का यूज करके गेम खेलता है तो वो पुलिस उसको ट्रैक करती है। फिर वहां पुलिस पहुंचती है, इसको पकड़ती है, इससे पूछताछ की जाती है। तब ये पूरी डिटेल बताता है कि कैसे क्या हुआ। ये बताता है कि मैंने जो है 90,000 रुपए देने थे, और भी बहुत सारी चीजें बताता है। लेकिन उसे अफसोस नहीं था किसी बात का, कि वो, क्योंकि वो मेंटली भी जो है पागल हो चुका था अगर देखा जाए। इवन यहाँ तक उसने कहा कि अगर IRS की बेटी को कहा कि अगर दीदी मुझे पैसे दे देती तो मैं उन्हें नहीं मारता। तो अभी तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे क्या होगा। ऑनलाइन गेमिंग एक अच्छा खासा इंसान जो कि 90% मार्क्स जिसके थे, पढ़ने में बेहद होशियार, गांव वाले भी कहते थे कुछ अच्छा करेगा, लेकिन गलत हैबिट की वजह से जो है वो कहां से कहां पहुंच गया। जब भी हम कुछ भी डिजिटल दुनिया में घुसते हैं तो हमें जो है उसको यूज करने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। वरना आप कितने भी स्ट्रांग हो, कई बार लोग इन गलत चीजों का शिकार हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता।